मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। पेंडेमिक की इस पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्यादा पैसा आपकी जेब में रहे इसके लिए टीडीएस दरों में लगभग 25% की कमी कर दी है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, कोविड-19 के इफेक्ट को देखते हुए जनता के जेब में ज्यादा से ज्यादा रुपया पैसा रहे ताकि वो इस महामारी के पीरियड में सिक्योर महसूस कर पाए और अपनी आवश्यकताओं को, नैतिक दिनचर्या की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर पाए। ऐसे में एक सराहनीय कदम वित्त मंत्रालय ने उठाया है। वेतन को छोड़कर अन्य शीर्षकों पर जो टीडीएस की लागू दरें थी उनमें 25% का कटौती का ऐलान कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए, यदि सेक्शन 194 जे में पहले टैक्स की रेट 10% थी तो उसमें 25% की कमी करते हुए अब उसे 7.5% कर दिया गया है। 13 मई सन 2020 से लेकर 31 मार्च सन 2021 तक किए जाने वाले टीडीएस पर ये नए प्रावधान एप्लीकेबल होंगे। तो ध्यान रखिए, वेतन के केस में जो टीडीएस की दरें थी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वेतन के अलावा जो अन्य टीडीएस की दरें थीं उनमें 25% का कटौती 25% की कटौती की गई है। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि ऐसे लोग जिनकी जो आय होती थी उस पे टीडीएस के बाद भी अगर वो कुछ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स देते थे तो उनके लिए यह कटौती, टीडीएस का सरलीकरण एक तरीके से सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ टीडीएस कम कटेगा, दूसरी तरफ उन्हें एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके ज्यादा जमा करना पड़ेगा। और अगर वो एडवांस टैक्स नहीं जमा किए प्रॉपर तो उन्हें धारा 234A, 234B, 234C के तहत विभिन्न प्रकार के ब्याज का सामना करना पड़ेगा। ठीक वहीं पर ऐसे लोग जो छोटे करदाता हैं, जिनका टीडीएस इन्वेस्टमेंट वगैरह पे, इंटरेस्ट पे 10% कर लिया जाता था और वो पूरा, चूंकि उनकी आय कर योग्य आय से ज़्यादा नहीं होती थी, तो उनके साथ मजबूरी ये थी कि वो टीडीएस के केस में रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम करते थे। ऐसे में उन्हें जेब में स्रोत से पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा मिल जाएगा। जो टैक्स कटेगा उसके लिए उन्हें आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो ये जो सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीडीएस के रेट में कटौती करके दी है, इसके दो इम्पैक्ट हैं, दो तरह के प्रभाव हैं। बड़े करदाताओं के लिए ये ज़्यादा लाभकारी नहीं है। हाँ, उनके जेब में मार्च तक टीडीएस जितना टोटल होता था उसका 25% बचकर कैश के रूप में रहेगा, बैंक में रहेगा, जिसे वो खर्च कर सकेंगे। लेकिन मार्च के ही अंत के पहले, यानी कि 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में जब अपने एडवांस टैक्स का सेटलमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे उन्हें डिफरमेंट ब्याज के साथ शेष पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ऐसे लोग जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, उन्हें अब ज़्यादा रिफंड की प्रत्याशा नहीं रहेगी। ज़्यादातर 75% ही टीडीएस रेट का उन्हें रिफंड के रूप में क्लेम करना पड़ेगा। शेष पैसा उन्हें नगद के रूप में पहले से ही अवेलेबल रहेगा। ध्यान रखिए, एम्प्लॉयर्स के उद्देश्य से मैं ये बता रहा हूं, 13 मई के बाद से और 31 मार्च सन 2021 तक आप जो भी टीडीएस करेंगे वो एप्लीकेबल रेट का 75% ही होगा। 25% आप
छोड़ देंगे। इसलिए नियोक्ताओं से निवेदन है कि इसे अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर लें। नियमों के तहत, नए नियमों के तहत जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया है 2020, उसके तहत इस पैंडेमिक में अब आपको एप्लीकेबल रेट से 25% घटाकर ही टीडीएस करना है। अर्थात अप्रैल मई जून, तो 1 अप्रैल से लेके 12 मई तक जो रेट था वो एप्लीकेबल रेट था। 13 मई के बाद से अब ये रेट घट जाएगा। एप्लीकेबल रेट का महज 75% ही रहेगा और 13 मई से आप कंटिन्यू करेंगे 31 मार्च तक। तो अप्रैल मई जून ये पहला क्वार्टर हुआ। इस क्वार्टर में आप 2 अलग अलग रेट से टीडीएस करके अपना फॉर्म 26 क्यू फाइल करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है और फोर्थ क्वार्टर है, वहाँ पे आप जो नया रेट आया है टीडीएस का, उससे आप टीडीएस करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे YouTube दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट एक और बात छूट रही थी जिसे मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और फॉर्म 15H देते हैं बैंक को, सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है और फॉर्म 15G आप बैंक को देते हैं, तो वो आपके लिए पहले की तरह जारी रहेगा। वो सुविधा आपको जारी है, वो सुविधा आपको मिलती रहेगी। रही बात टीडीएस की, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।